दोस्तों जरा सोचो, अर्थ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने की वजह से नासा वाले मार्स को अपने नए रहने की जगह बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मार्स पर खेती करने का डिसाइड किया। लेकिन मार्स की मिट्टी में ऐसा कौन सा राज छुपा होता है जिसने पूरे एस्ट्रोनॉट के ग्रुप को खत्म कर दिया। कहानी की शुरुआत 2050 से होती है। इंसान टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका था, पर साथ ही साथ अर्थ पर इतनी ज्यादा पॉल्यूशन फैल गई थी जिससे कि हमारे अर्थ की ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म होने आ गई थी। इसीलिए अब सारे अर्थ के वैज्ञानिक एक साथ मिलकर ये डिसीजन लेते हैं कि वो मार्स यानी कि मंगल ग्रह को रहने लायक बनाएंगे। इसके लिए वैज्ञानिकों ने मार्स पर मिशन करके उसके ऊपर बहुत सारी चीजें भिजवाई, जैसे कि कुछ रोवर्स और बहुत सारे पेड़ पौधे। इनमें छोटे छोटे हरे भरे अलगाई भी मौजूद थे जो लगातार सन की रोशनी लेकर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे। इन सारे पेड़ पौधों को मंगल ग्रह पर कई सालों से रखे जाने की वजह से ये मंगल ग्रह के वातावरण में काफी सारे ऑक्सीजन छोड़ने लग जाते हैं। और यही प्लान था वैज्ञानिकों का। वो तो मंगल ग्रह के वातावरण में ऑक्सीजन भरना चाहते थे ताकि हम इंसान वहाँ पर जाकर आराम से रह सकें। ये पूरा प्रोसेस कई साल तक काफी अच्छे से चलता है, पर अब यहाँ वैज्ञानिकों को अपने ऑर्बिटर से खबर मिली थी कि मंगल ग्रह पर मौजूद पेड़ पौधे अपने आप ही खत्म होने लगे हैं, और अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तब ऑक्सीजन भी जनरेट ही नहीं होगी। इस बात का पता लगाने के लिए सभी वैज्ञानिक एक स्पेस मिशन करते हैं जिसमें चुनिंदा एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा मंगल ग्रह की सतह पर स्टडी करने के लिए। साथ ही साथ वो मंगल ग्रह पर जाकर ये भी पता लगाएंगे कि पेड़ पौधे कैसे खत्म हो गए। इस पूरे 18 महीने के सफर में 6 से 8 एस्ट्रोनॉट शामिल थे जो अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर निकल पड़ते हैं मंगल ग्रह की तरफ। उनके स्पेसक्राफ्ट में एमी नाम का एक एडवांस एआई रोबोट भी मौजूद था जो मंगल ग्रह पर सारे एस्ट्रोनॉट्स को गाइड करेगा और उन्हें मिलिट्री स्किल्स का यूज करके किसी भी परेशानी से प्रोटेक्ट करेगा। अब यहाँ पूरे 18 महीने बीतने के बाद सारा क्रू मंगल ग्रह की ऑर्बिट में पहुंच चुका था। अब उन्हें मंगल ग्रह पर बनाए गए उनके ही एक बेस पर लैंड करना होगा जहाँ से वो अपनी रिसर्च आगे बढ़ाएंगे। लेकिन तभी अचानक उनके स्पेसशिप के ऊपर सोलर फ्लेयर्स का अटैक हो गया था जिससे कि स्पेसशिप के इंटरनल सिस्टम को काफी ज्यादा डैमेज होता है। हालांकि सारे एस्ट्रोनॉट समझ रहे थे कि ये नॉर्मल सोलर फ्लेयर्स के अटैक हैं, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि इन्हीं सोलर फ्लेयर से उनके स्पेसशिप का पूरा सिस्टम ऑफलाइन हो गया था। साथ ही साथ स्पेसशिप के कई सारे सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। इसीलिए अब केट नाम की एक एस्ट्रोनॉट ने डिसाइड किया कि वो स्पेसशिप में रुककर उसे ठीक करने की कोशिश करेगी और बाकी सारे एस्ट्रोनॉट एस्केपिंग पॉड लेकर मंगल ग्रह की तरफ चल देंगे। लेकिन यहाँ नेविगेशन सिस्टम में भी थोड़ी खराबी आ चुकी थी, इसीलिए बाकी बचे हुए क्रू जो मंगल ग्रह पर लैंड कर रहे होते हैं वो अपने लैंडिंग पोजीशन से काफी दूर आकर गिरते हैं। कई एस्ट्रोनॉट्स को तो काफी ज्यादा चोट भी लगी थी, पर फिर भी वो कैसे भी करके बाहर निकलते हैं और एक दूसरे को चेक करते हैं। वहीं स्पेसशिप में केट अभी भी अकेले ही मौजूद थी। देखते ही देखते चारों तरफ आग लग जाती है। केट तो खुद को बचाने के लिए एक सेफ जगह पर आ गई थी, लेकिन स्पेसशिप में से आग को खत्म करने के लिए केट ने एक अच्छा तरकीब निकाला। सबसे पहले उसने अपना स्पेस सूट पहन लिया होता है और फिर अपने स्पेसशिप के एयरलॉक सिस्टम को ओपन कर दिया था जिससे कि सिस्टम में लगी आग पूरी तरीके से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद ही केट की इतनी अच्छी तरकीब की वजह से आग पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। अब केट को सिर्फ पूरे सिस्टम को ऑनलाइन लाना होगा जिससे कि वो अपने बाकी टीममेट से कनेक्ट कर सके। वहीं दूसरी तरफ मंगल ग्रह पर जो सारे एस्ट्रोनॉट लैंड हुए थे उनमें से उनके कैप्टन को काफी ज्यादा चोट लग गई थी। कैप्टन के पास तो जरा भी चलने की भी हिम्मत नहीं होती। बैन नाम का एक एस्ट्रोनॉट ये बता रहा था कि एमी एआई रोबोट उनसे काफी दूर जाकर गिरा है और उसी की मदद से ही वो अपने बेस तक पहुंच सकते थे। स्पेसशिप में कनेक्ट करने वाला डिवाइस भी पूरी तरीके से टूट चुका होता है और तो और उन एस्ट्रोनॉट्स के पास ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम बची थी, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि वो सब यहाँ पर फंस चुके हैं और जल्द ही मरने वाले हैं। लेकिन यहाँ बैन के पास अभी भी अपने बेस तक पहुँचने का रास्ता मौजूद था, इसीलिए सारे एस्ट्रोनॉट डिसाइड करते हैं कि वो 4 किलोमीटर पैदल चल के जाएंगे। लेकिन यहाँ कैप्टन की हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसीलिए वो अपने टीममेट्स को अकेले ही चले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर वो उन सभी के साथ रहेंगे तब उनके ऊपर एक बोझ बन जाएंगे। कैप्टन के बहुत बार रिक्वेस्ट करने की वजह से बैन और बाकी एस्ट्रोनॉट्स अपने बेस की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ से उन्हें टोटल 4 किलोमीटर का रास्ता तय करना था और तो और उनकी सूट में भी काफी कम ऑक्सीजन बची थी, इसीलिए वो लोग बिना रुके आगे बढ़ते ही जाते हैं। अब कई घंटों के सफर के बाद वो सारे एस्ट्रोनॉट अपने बेस तक पहुँच गए थे। लेकिन यहाँ चौंका देने वाली बात ये थी कि उनका पूरा बेस डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। उन्हें तो ये बात समझ में ही नहीं आती कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस पूरे बेस को मार्स के कंडीशन के हिसाब से ही बनाया गया था। मार्स पर अभी इस वक्त जिस तरीके का इन्वायरमेंट है वो हमारे बेस को जरा भी नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता। एस्ट्रोनॉट समझ गए थे कि ये काम जरूर किसी और का होगा। साथ ही साथ उन सभी के मन में एक और सवाल था, जो सारे प्लांट और अलगाए उन लोगों ने अर्थ से मंगल ग्रह पर भेजे थे वो तो मंगल ग्रह की जमीन पर जरा भी दिखाई नहीं देते। आखिर वो सब गए तो गए कहाँ? लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत एस्ट्रोनॉट्स का इंतजार कर रही थी। उनके पास न खाने के लिए खाना था और न ही पीने के लिए पानी। ऑक्सीजन भी कुछ ही % बची रह जाती है, जिसका साफ साफ मतलब था कि वो सब यहाँ पर फंस चुके हैं और एक एक करके मरने वाले हैं।
अब निराश होकर चिप और टेड नाम की दो एस्ट्रोनॉट पहाड़ी के किनारे खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर चिप को लग रहा था कि टेड ने सही से स्पेसशिप नहीं चलाया और अगर वो सही से पाथ फॉलो करता तब उनकी हालत ये नहीं होती। यही सारी बातें करते करते उन दोनों के बीच हाथापाई स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि चिप ने टेड को जानबूझकर पहाड़ी से नीचे ढकेल दिया था। चिप जब अपने बाकी एस्ट्रोनॉट दोस्तों के पास आता है तब उसने झूठ कह दिया था कि टेड ने सुसाइड कर लिया है। बाकी एस्ट्रोनॉट इस बात पर कुछ ज्यादा गौर करते इससे पहले उन एस्ट्रोनॉट्स की ऑक्सीजन खत्म होने लग जाती है। वो लोग तो ऑलमोस्ट मरने ही वाले होते हैं। तभी बेन ने अचानक अपने स्पेस सूट का हेलमेट ओपन कर दिया था। ताजुब की बात ये थी कि वो मार्स के एनवायरनमेंट में लिटरली सांस ले पा रहा था, जिसे देखकर बाकी एस्ट्रोनॉट्स भी अपना हेलमेट निकाल देते हैं। हालांकि उन्हें उतनी ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, पर वो तो मार्स के एनवायरनमेंट में जिंदा रह पा रहे थे। किसी को कुछ नहीं समझता कि आखिर ये कैसे हो रहा है, और जब बाद में जाकर उन्हें इसका रीजन पता चलेगा तब वो सब हक्का बक्का रह जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ केट, जो कि मंगल ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद थी, उसने अर्थ के स्पेस सेंटर से कांटेक्ट कर लिया था और उन्हें अपने सिचुएशन के बारे में बता दिया। जिसके बाद केट को अर्थ वालों से ये कमांड मिलता है कि वो बाकी एस्ट्रोनॉट्स को छोड़कर, जो वापस कभी नहीं आने वाले, 20 घंटों के अंदर अंदर स्पेसशिप को लेकर वापस अर्थ पर लौट जाए। और ये कमांड ऑटोमेटिक होने वाला था, यानी कि केट अगर ना भी जाना चाहे तभी भी स्पेसशिप 20 घंटों बाद अर्थ की तरफ चलने लगेगा। यहाँ पर बैन, क्वीन और चिप कैसे भी करके सर्वाइव करते रहते हैं, लेकिन अब उन्हें कैसे भी करके केट से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए रेडियो सिग्नल भेजने के डिवाइस का यूज पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्वीन और बैन साथ में बात करते हैं कि 90s में नासा का एक मिशन हुआ था, जिन्होंने कैलकुलेशन के मुताबिक कुछ ही दूरी पर अपना रोवर उतारा था, और अगर वो सब उस रोवर तक पहुँच जाए तब उन्हें उसके अंदर कम्युनिकेशन डिवाइस मिल सकता था, जिससे कि वो अंतरिक्ष में मौजूद केट से बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत की बात ये थी कि मंगल ग्रह पर रात के समय टेम्परेचर काफी नीचे गिर जाता था, इसीलिए वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो सब सुबह ही निकलेंगे। अब थोड़ी देर बाद उनका एआई रोबोट एमी वहाँ पर आ गया था, जिसके पूरे सिस्टम में मंगल ग्रह की धूल चली गई होती है। क्वीन और बैन तो ये कह रहे थे कि उन्हें एमी के बॉडी के अंदर मौजूद कम्युनिकेशन डिवाइस को निकाल लेना चाहिए, पर इस चीज से एमी हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा। पर यहाँ एमी ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। जब उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, तब एआई रोबोट एमी ने उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स पर हमला कर दिया था, क्योंकि उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि वो खुद को भी प्रोटेक्ट कर सके। और अब एमी ने तो उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया था। एमी तो क्वीन को काफी ज्यादा चोट पहुंचाकर तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। बैन ने तो क्वीन और चिप को संभाला और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी किया। अब कई घंटों बाद वो तीनों उस रोवर को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके अंदर काम करने वाला रेडियो सिस्टम मौजूद था। और अब काफी कोशिश के बाद बैन केट से संपर्क बनाने में कामयाब हो जाता है। बैन और केट तो एक दूसरे से बात करके काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि वो दोनों रियल लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। केट ने बैन को बता दिया था कि उनके पास 20 घंटे से भी कम का टाइम मौजूद है, और अगर उतने टाइम में वो सब स्पेसशिप तक नहीं पहुंच पाएंगे तब केट का स्पेसशिप ऑटोमेटिकली अर्थ की तरफ रवाना हो जाएगा। पर अब उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स के पास दिक्कत की बात ये थी कि उनके पास कोई भी स्पेसक्राफ्ट मौजूद ही नहीं था जो उन्हें मंगल ग्रह के ऑर्बिट में छोड़ सके। तभी केट उन्हें याद दिलाती है कि 1980s में रशिया ने मंगल मिशन किया था, जिसमें कि उनका एक स्पेसक्राफ्ट अभी भी मंगल ग्रह पर मौजूद है, और अगर वो सब उस स्पेसक्राफ्ट को ठीक करने में कामयाब हो गए तब उसकी मदद से मंगल ग्रह की ऑर्बिट में आया जा सकता है। केट उन्हें रेडियो सिग्नल से गाइड करते रहती है कि कहां पर जाना है, और अब वो तीनों निकल पड़े थे रशिया के उस स्पेसशिप को ढूंढने के लिए। यहाँ पर क्वीन को चोट लगने की वजह से वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी बैन और चिप उसकी मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर केट ने बैन को सिर्फ एक डरा देने वाली बात बताई थी कि रशिया की स्पेसशिप के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पर 2 ही लोग जा सकते हैं, यानी कि इसका मतलब साफ था कि उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स में से एक को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब यहाँ रात होते ही मंगल ग्रह का टेम्परेचर काफी नीचे गिर गया था, इसीलिए वो तीनों एक सेफ जगह पर रुककर वेट करते हैं सुबह होने का। लेकिन यहाँ पर बैन क्वीन और चिप को ये बात बता देता है कि रशिया के स्पेसशिप के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं। ये बात सुनकर क्वीन और चिप काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि उन तीनों में से एक अब मारा जाएगा। लेकिन चिप के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है, और अब वो तो अगले ही मोमेंट में वहाँ से भागने लगा था। दरअसल चिप चाहता था कि वो स्पेसशिप में अकेले ही चले जाए, इसीलिए वो लगातार रशिया की स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगा था। तभी अचानक चिप के ऊपर एमी एआई रोबोट हमला कर देता है। दरअसल एमी का सिस्टम पूरी तरीके से करप्ट हो चुका था, और वो एस्ट्रोनॉट्स को अपना दुश्मन समझ रहा होता है, इसीलिए एमी ने चिप को एक ही बार में मारकर खत्म कर दिया था। क्वीन और बैन तो कैमरा की मदद से सब कुछ देख रहे होते हैं, इसीलिए वो दोनों तुरंत ही वहाँ पर आ गए थे। एमी एआई रोबोट वहाँ से तो जा चुका था, पर क्वीन और बैन वहाँ जो चीज देखते हैं उससे उनके होश ही उड़ गए थे। मंगल ग्रह के सिर्फ उसी भाग में पौधे और अलगाए मौजूद होते हैं, पर ताज्जुब की बात ये थी कि मंगल ग्रह के बाकी भागों में ये सारे पौधे और अलगाए कहाँ पर गायब हो गए। क्वीन तो उन सारे पेड़ पौधों की जांच पड़ताल करने लग जाता है, लेकिन जब उसने चिप की मरी हुई बॉडी को देखा तभी अचानक उसके बॉडी में से अजीब तरीके के छोटे कीड़े बाहर निकलने लग जाते हैं। ये कीड़े भले ही छोटे थे लेकिन काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। क्वीन ने बैन को ये बात बताए बिना ही उन कीड़ों का 1-2 सैंपल अपने साथ रख लिया था। दरअसल ये सारे एलियन कीड़े मार्स की सतह के नीचे रहा करते थे, और जब इंसानों ने मंगल ग्रह पर पेड़ पौधे और अलगाए भेजे थे तब सालों से मंगल ग्रह पर रहने वाले इन्हीं खतरनाक कीड़ों ने पेड़ पौधों को पूरा का पूरा खा लिया। लेकिन इससे एक बात तो अच्छी हुई, क्योंकि इन कीड़ों की क्वांटिटी काफी बढ़ गई और ये बाय प्रोडक्ट में मंगल ग्रह के वातावरण में ऑक्सीजन रिलीज करते जा रहे थे। यही वजह था कि क्वीन और बैन वातावरण में सांस ले पा रहे होते हैं। उन दोनों को यहाँ पर रशिया का स्पेसक्राफ्ट तो मिल गया था, लेकिन तभी अचानक क्वीन अपने बॉडी
धरती में कुछ महसूस करने लग जाता है। दरअसल उसके बॉडी पर जो चोट लगी थी उसी से वो सारे एलियंस अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। और अब तो देखते ही देखते क्वीन के पूरे बॉडी पर एलियन क्रिएचर्स आ गए थे खाने के लिए। क्वीन जल्द से जल्द उन एलियन कीड़ों का सैंपल बेन को दे देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। बेन को भी पता था कि क्वीन अब नहीं बच पाएगा, इसीलिए बेन के स्पेसशिप के पास जाते ही क्वीन ने अपनी पूरी बॉडी के साथ साथ उन क्रिएचर्स को भी ब्लास्ट कर दिया था, जिससे कि वहाँ पर मौजूद सारे एलियन कीड़े जलकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बेन अब सभी एस्ट्रोनॉट्स में अकेला ही बच गया था। लेकिन जब बेन रशिया के स्पेसक्राफ्ट की तरफ जाता है तब उसे पता चला कि स्पेसक्राफ्ट की बैटरी पूरी डेड हो चुकी है और वो इस तरीके से तो स्पेसशिप को चालू कर ही नहीं सकता। बेन ने रेडियो की मदद से केट को ये सारी बातें बता दी होती हैं और अब तो उनका 20 घंटे का टाइम भी खत्म होने वाला था, जिसका मतलब ये था कि केट के ना चाहते हुए भी उसका स्पेसक्राफ्ट अर्थ की तरफ रवाना हो चुका होगा। केट और बेन तो पूरी तरीके से होप हार चुके थे। तभी बेन को अचानक एक आइडिया आता है। उसे ये बात पता थी कि एमी एआई रोबोट के अंदर जरूर कुछ न कुछ बैटरी मौजूद होगी, पर इससे पहले उसे एमी को पूरा डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इसीलिए अब बेन केट के पास पहुंचने के लिए एमी के सामने आ जाता है। एमी तो बेन के ऊपर हमला करने के लिए देरी करता ही नहीं, लेकिन बेन ने बड़ी चालाकी से एमी के हर वार को नाकाम किया और उसके पूरे एआई सिस्टम को शॉर्ट सर्किट कर दिया। बेन तुरंत ही एमी के बॉडी में से बैटरीज निकालता है और उसे स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाकर लगा देता है। स्पेसक्राफ्ट को थोड़ी देर तक ठीक करने के बाद बेन उसे लॉन्च करके सीधा मंगल ग्रह की ऑर्बिट में पहुंच चुका था। बेन ने तो केट को रेडियो मैसेज की मदद से इन्फॉर्म कर दिया होता है, लेकिन यहाँ पर केट का स्पेसक्राफ्ट तो निकल चुका था। इसीलिए केट स्पेस सूट पहनकर अपनी जान जोखिम में डालते हुए अंतरिक्ष में बेन को बचाने के लिए अकेले ही चली गई थी। बेन तो अपने स्पेसक्राफ्ट में एकदम से बेहोश ही हो गया था। केट तुरंत बेन को मदरशिप में लेके आती है और उसे सीपीआर देने लग जाती है। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद जाकर बेन अपनी आंखें खोलता है। केट तो इस बात से एकदम भावुक हो उठी थी और अब तो उन दोनों के पास मंगल ग्रह पर मौजूद एलियन कीड़ों का सैंपल भी था, जिससे कि वो सब अर्थ पर जाकर इन पे स्टडी कर सकते थे कि आखिर कैसे ये एलियन कीड़े बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और अगर इंसान ये खोज करने में कामयाब हो गए तब उन्हें मार्स पर जाने की कुछ जरूरत ही नहीं, हम सब अर्थ को ही और भी अच्छा बना सकते थे। बेन और केट तो स्पेसशिप में बैठकर अर्थ की तरफ निकल जाते हैं। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।